बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस तरीके से हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने मशीन लर्निंग का कोर्स स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने देखा था कि नेव बायेसियन एल्गोरिथम क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। उसके अंदर हमने इनकी प्रेडिक्टेबल फाइंड की थी कि किस तरीके से दोनों की हमने प्रेडिक्टेबल्स फाइंड करके और उसके बाद हमने उसका कैलकुलेशन सॉल्व की थी, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। उसके हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व की थी और एग्जाम्पल सॉल्व करके हमने देखा था किसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा आ रही है, और उसकी बेस पर हम सारों को आपस में मैप किया था। और मैप करने के बाद हमने देखा था कि किसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा आ रही है, उसकी बेस पर हमने वो वाली क्लासिफिकेशन सॉल्व की थी। आज की वीडियो के अंदर जब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, उसका नाम है 1 आवर और 0 आवर। ये वाला टॉपिक हमने आज वाला टॉपिक हमने देखना है। तो 0 आवर और 1 आवर इस दोनों आपस में बहुत सारे सिमिलर्स हैं। जिस तरह हमने 0 आवर के अंदर, जिस तरह हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने देखा था कि पिछली वीडियो के अंदर भी हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, उसके अंदर भी हमने एक्यूरेसी फाइंड आउट की थी। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम लोग इसकी एक्यूरेसी ही फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जो 0 आवर का मतलब होता है, आगे मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि किस तरीके से 0 आवर का क्या मतलब है, उसके बाद 1 आवर का क्या मतलब है। तो 0 आवर का ये मतलब है कि 0 एट्रीब्यूट्स होंगे और आर का मतलब है रूल है। तो इसका ये मतलब है कि हमने इसके रूल डिफाइन करने हैं कि हमने जितनी, जो आपको मैंने बताया था, इसके अंदर इस साइड वाली जो चीज़ होती है वो सारी आपकी इनपुट होती है और इस तरफ वाली जो होती है वो आपका आउटपुट होता है। तो इनपुट की बेस पर जो आपकी आउटपुट आती है उसकी बेस पर हम इसी क्लासिफिकेशन सॉल्व करते हैं। लेकिन 0 आवर के अंदर हमने सिर्फ अपने आउटपुट वाले कॉलम को देख लें कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब आउटपुट वाले कॉलम के अंदर ज़्यादा 3 या 4 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो मैच खेला जाएगा, या तो इट इज़ नॉट प्लेड, सो प्ले या फिर नो प्ले। अगर तो प्ले वाले 5 हैं और नॉट प्ले वाले 4 हैं, तो हम लोग उसकी बेस के ऊपर डिफाइन करेंगे कि हमारी क्या फ्रीक्वेंसी आएगी और हमारी एक्यूरेसी क्या आएगी। तो ये हमने करना है 0 आवर के अंदर। और 1 आवर के अंदर हमने क्या करना है, हमने 1 आवर के अंदर भी फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करनी है। लेकिन हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, हमारी जो इनपुट्स हैं, अब जब भी मैं इनपुट्स कहूँगा वो ये वाला एक साइड वाला कॉलम होगा, और जो आउटपुट होगी वो आपकी दूसरी साइड वाली जो क्लासेस हैं वो होंगी। जो आपने जो इसकी क्लास असाइन करनी होती है वो आपकी क्या होगी, आपकी आउटपुट होगी। तो इसके अंदर हमने 1 आवर के अंदर ही करना है। हमने एक एक इनपुट को लेकर हमने उसको मैप करवाना है, जिससे हमने नाइव बायेसियन में किया था। लेकिन उसके अंदर हमने एड में उसकी परसेंटेज फाइंड आउट नहीं की थी, लेकिन इसके अंदर हम उसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि किसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा आ रही है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक कैरेक्टर्स वाइज भी होगा और एक न्यूमेरिक वाइज भी होगा। अभी आपको सारी बातें ऊपर से जारी होंगी, जब आप वीडियो के अंदर देखेंगे तब आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। लेकिन 1 आवर और 0 आवर सिर्फ ये है कि इसके अंदर हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई है, और एक्यूरेसी की बेस के ऊपर हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो आगे स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। सो ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, तो हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जैसा मैंने पहले भी बताया 0 आवर क्या होता है। तो 0 आवर क्या होता है, जैसा हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया था। जो पिछला हमने मेथड देखा था प्रोबेबिलिटी का, जिसका नाम था नेव बायेसियन क्लासिफिकेशन। तो आज की इसको भी क्लासिफिकेशन ही कहते हैं। 0 आवर भी एक क्लासिफिकेशन है, और लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है। सिंपलेस्ट क्यों क्लासिफिकेशन है, क्योंकि अब आपने इसके 0 आवर के 2-3 मेन पॉइंट्स होते हैं वो आपने याद रखने के 0 आवर को हम लोग क्यों इसको यूज़ करते हैं, या इसकी ज़रूरत की पेश आती है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तो 0 आवर हम सबसे पहले याद रखनी है कि ये एक बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है। तो ये एक नंबर 1 पॉइंट आपने एक याद रखना है कि इट इज़ अ सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन यही होती है जो हमने देखा था कि जो हम टेबल्स बनाते हैं, उन टेबल्स में से जो हम डाटा इसका कलेक्ट करके उसको हमको प्रेडिक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं क्लासीफाई करना हर चीज़ को। मतलब फॉर एग्जांपल इधर हमने एक कैटेगरी बनाई है एज की, और यहाँ पर एक कैटेगरी, यहाँ पर एक कैटेगरी, यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है। इसकी जो इनपुट होगी, इस इनपुट की बेस पर हम उसको कौन सी क्लास असाइन करेंगे, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये एक सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आपने दूसरी चीज़ इसमें याद रखनी है कि इसके अंदर जो भी हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं वो हम लोग, अब यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ कि प्रेडिक्ट्स, हम इसको जो भी प्रेडिक्ट करते हैं वो किसकी बेस पर करते हैं, वी प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसकी बेस पर हम उसको क्लास असाइन करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन कि हम लोग
जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसकी बेस पर हम लोग वो वाली उसको क्लास असाइन कर देते हैं। और इसके अंदर जो अगली चीज़ आपने याद रखनी है, आपको मैं अभी टेबल भी एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है और इसके अंदर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये क्लास है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर एक वैल्यू है कोई भी ट्रू और फॉल्स की, ठीक है, बूलियन वैल्यू है, कोई भी कैटेगरी बनी हुई है बूलियन की। और यहाँ पर इस तरीके से ऐसा कॉलम बना हुआ है, बहुत सारे यहाँ पर ज़्यादातर ट्रू आए हुए हैं, मतलब 3 ट्रू हैं और 1 फॉल्स है। तो इसकी बेस पर हम लोग इसको क्लास असाइन कर देंगे कि हम लोग ट्रू जो से 3 दफ़ा आए हुए हैं, इसकी बेस पर हम लोग असाइन कर देंगे कि ज़्यादातर मेजॉरिटी हम लोग इसी तरह के हम लोग मेजॉरिटी के साथ जाएं। तो 0R के अंदर हम लोग वी ऑलवेज गो विद द मेजॉरिटी, कि इसकी मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा है, हम लोग उसकी बेस पर उसको क्या क्लास असाइन कर देते हैं। इसके अंदर अब इसमें जो फेमस थिंग है वो आपने ये याद रखनी है कि इट रिलाइज ऑन टारगेट। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने। इट रिलाइज ऑन द टारगेट एंड इग्नोर्स ऑल प्रिडिक्टर्स। तो ये सिर्फ रिलाई करता है अपने टारगेट के ऊपर, और अपने जो जितने भी प्रिडिक्टर्स होते हैं उन सारों को ये इग्नोर कर देता है कि इसके नज़दीक वैल्यू नहीं है। इसके नज़दीक 0R के नज़दीक वैल्यू सिर्फ उसकी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये 0R के अंदर सारी चीज़ें थी जो आपको मैंने बता दी। अब इसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन अगर आए तो आपने किसकी बेस पर उसको कौन सी क्लास असाइन करनी है। अच्छा, तो हम लोग बिल्कुल अपने जो हमने रूल्स पहले डिफ़ाइन किए हैं, जैसे हर गेम के रूल्स होते हैं, तो इधर भी हमने अपने रूल्स डिफ़ाइन किए हैं और उस रूल्स की बेस पर हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रूल्स आपको पता लग गए हैं। जब भी आप कोई गेम खेलते हैं उसके अंदर सेट ऑफ रूल्स पहले डिफ़ाइन किया। जैसे आप क्रिकेट के अंदर गेम खेलते हैं तो आपको पता होता है कि इसके अंदर 50 ओवर्स का मैच है तो आपके सिर्फ 10 ओवर्स होंगे, आपका रूल है। उसके अंदर ये भी रूल होता है कि आपने इतने टाइम के अंदर आपने क्रीज पर आना है। तो वो ये सारे रूल्स उसमें डिफ़ाइन हुए हैं जिसकी बेस पर वो गेम खेली जाती है। और उधर ये भी रूल होता है कि अंपायर्स कॉल अगर दे दी है तो उसको वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से अब वो उधर क्रिकेट के रूल्स हैं जिसकी बेस पर मैच खेला जाता है। इधर भी हमने इधर रूल्स सेट ऑफ रूल हमने डिफ़ाइन कर लिया, हम लोग उसकी बेस पर ही इसको एवेल्यूएट करेंगे। तो हमने 0R के अंदर सबसे पहला रूल हमने देखा था कि हम लोग इसको किस बेस पर एवेल्यूएट करेंगे। वी विल एवेल्यूएट इट ऑन द बेसिस ऑफ कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। तो अगर आप प्ले वाले कॉलम के अंदर देखें तो कितनी दफ़ा येस आ रहे हैं। तो येस अगर आप देखें तो येस इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 दफ़ा येस आ रहे हैं। और नो कितनी दफ़ा आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। नो कितनी दफ़ा आ रहे हैं, नो इज़ इक्वल्स टू 5। तो अगर टोटल कितने थे, 9 + 5 कितने होते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 14। तो 9/14 और 5/14। इसकी अब अगर परसेंटेज निकालें तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी, येस की आएगी। इसका मतलब है अगर आपने ये डाटा, आपके पास डाटा सेट था किसी, फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा सेट था किसी मैच का, कि मैच के अंदर अगर तो ज़्यादा येस होए तब मैच खेला जाएगा। तो इसकी बेस पर आप लोग डिफ़ाइन कर देंगे कि अच्छा जी ज़्यादातर येस आ रहे हैं तो मैच विल बी प्लेड। तो इस तरीके से अगर भी आपको कोई भी क्वेश्चन आया, आपने प्रिडिक्शन उसकी डिफ़ाइन करनी हो 0R की मेथड से, तो आपने देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर तो नो की ज़्यादा होगी तो आपने लिख देना है मैच विल नॉट बी प्लेड, क्योंकि नो की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। क्योंकि 0R के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग जब पढ़ेंगे कि 1R क्या होता है तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि ये R का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है। और आपको ये भी क्लैरिटी होगी कि 0 का मतलब क्या था जो हमने 0R के अंदर पढ़ा था। तो 1R का इसके अंदर सबसे पहले R का इसमें मतलब क्या, आपको ये भी लग रहा होगा कि इसमें R का मतलब क्या। तो R का इसमें मतलब ये है कि वी हैव टू सेट ऑफ रूल्स हैं, वी हैव टू सेट सम रूल। जैसे आपको मैंने 0R के ने बताया था कि आपने कुछ रूल्स सेट करने हैं जिसकी बेस पर आप डिसीजन लोगे। तो इसमें R का मतलब क्या है, वो है कि आपने सेट ऑफ रूल्स डिफ़ाइन करने हैं कि ये मेरे रूल्स हैं, इसकी बेस पर मैंने कोई भी फैसला लेना है। तो इसके अंदर 1 का जो मतलब ये है कि आपने 1 एट्रीब्यूट की बेस पर, कि फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 एट्रीब्यूट्स की बेस पर आपने जो भी रूल आपने लगाना है उसको आप कहेंगे कि 1R रूल। तो 1 एट्रीब्यूट की बेस पर क्या रूल हो सकता है और ये क्यों, मतलब 1R की बेस पर क्या मतलब है इसका मतलब ये, अगर फॉर एग्जांपल आपका इधर एक टेबल बना हुआ है,
एज का, और एक आपका इधर क्लास बनी हुई है यहाँ पर। तो आपने एज की बेस पर, मतलब एज एक एट्रीब्यूट है, इसकी बेस पर उसकी क्या क्लास डिफाइन हो सकती है, आपने इसकी बेस पर आपने उसकी क्लास डिफाइन करनी है। सबसे ज़्यादा वाली एक्यूरेसी देखनी होती है कि किसकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी। जो जैसे हमने यहाँ पर बनाया है आउटलुक का, फॉर एग्जांपल आउटलुक का हमने बनाया है किसी क्लास के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका मैप करेंगे कि जैसे सनी, जैसे मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा रहा था, जैसे हम लोग यहाँ पे इधर कर रहे थे कि हमने सनी को हमने मैप किया यस के साथ ही, कितनों ने कहा कि ये हमारा ट्रू है, मतलब किन्होंने कहा कि मैच खेला जाएगा सनी कंडीशन, तो कि क्या इसकी वैल्यू है 2/5। 2/5 का परसेंटेज निकालें तो क्या आती है, तो इसकी परसेंटेज आती है 40%। और अब आप जो सी आप 3/5 की परसेंटेज निकालें तो वो क्या आती है, जो क्या आती है 60%। तो आपने अब क्या करना है, आपने ये करना है कि देखना है कि सनी वालों ने ज़्यादा सही कहा, सनी के यस वालों ने ज़्यादा कहा है कि सनी और यस उस वो ज़्यादा सही है, या फिर सनी या फिर नो ज़्यादा सही है। तो किसकी ज़्यादा है, 40% या फिर 60%। तो इसमें आपने देखना है कि नो, सनी वाले लोगों ने ये कहा है कि सनी अगर कंडीशन होगी तो मैच नहीं खेला जाएगा क्योंकि उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा आ रही है, तो 60% इसकी आ रही है। इस तरह से आपने ओवरकास्ट की भी फाइंड करनी है, रेन की भी फाइंड करनी है। तो हम लोग सारों को देखेंगे किसी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा आ रही है, उसकी बेस पर हम लोग फैसला लेंगे कि आउटलुक अगर सनी होगी, ओवरकास्ट होगी या फिर रेनी होगी तो मैच खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा। अगर तो फॉर एग्जांपल फिर हम लोग सनी की ओवरऑल फाइंड करेंगे, सनी की यस की जैसे हमने फाइंड आउट की 40% है, और ओवरकास्ट की फॉर एग्जांपल 30% आती है, और रेन की आती है 20%। तो हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा यस की किसकी है, तो सबसे ज़्यादा यस की कितनी है, सनी की यस है। तो हम लोग ये कहेंगे कि सनी की अगर येस वाली कंडीशन सनी हो और आउटलुक अगर सनी हो तो आपका मैच येस होगा। तो हम लोग उसकी नो के साथ भी उसी कंपेयर करेंगे किसकी सबसे ज़्यादा आती है, फिर हम लोग कोई फैसला लेंगे कि आपका ये वाला मैच खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा। तो आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि 1 आवर के अंदर अब हमने सेट ऑफ रूल्स क्या डिफ़ाइन कर लिए हैं। हमने ये डिफ़ाइन कर लिए कि हमने एक एक एट्रीब्यूट के साथ उसको हमने मैप करना है अपने क्लास के साथ। क्लास के साथ मैप करने के बाद हमने उसको सेट करना है कि ये इसकी एक्यूरेसी, दूसरा पॉइंट क्या था, एक्यूरेसी हमने कैलकुलेट करनी है किसकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है, और उस एक्यूरेसी की बेस पर हमने डिसीजन लेना है कि आपका मैच या आपकी जो कंडीशन है, जो आपका आउटपुट है वो क्या आएगी। तो 1 आवर एंड अब यहाँ पर मैं आपको इसका कंक्लूजन बता दूँ, इसका कंक्लूजन है क्या। तो 1 आवर ये था कि हमने एक एट्रीब्यूट को के साथ उसका सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करके आपने उसकी देखनी है कि आउटपुट उसकी क्या आ रही है और सबसे ज़्यादा किसकी एक्यूरेसी है। तो 0 आवर ये था कि हमने, अब आपको इसका मैं कंक्लूजन बता, 0 आवर के अंदर ये था कि हमने किसी एट्रीब्यूट को नहीं देखना, हमने सिर्फ आउटपुट वाली क्लास को देखना है कि जो आपकी आउटपुट वाली क्लास है उसमें सबसे ज़्यादा कंडीशन किसकी है। फॉर एग्जांपल अगर येस आपके 5 हैं और नो आपके 4 हैं तो इसका मतलब है येस वाला इज़ अ विनर, येस इज़ विनर। तो 0 आवर के अंदर हम सिर्फ ये देखते हैं, लेकिन 1 आवर के अंदर हम लोग साथ उसके एट्रीब्यूट्स को भी देखते हैं। मतलब यहाँ पर अगर एज है तो एज को आप लोग मैप करोगे अपने क्लास के साथ, और फिर देखोगे सारे एज के अंदर जो जो भी चीज़ें उन सारों का मैप करोगे एक एक क्लास के साथ, उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इसकी आती है, उसको हम लोग देखेंगे कि इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, और इसकी बेस हम लोग 1 आवर के डिसीजंस लेंगे। तो इट इज़ बेस्ड ऑन, नाउ मैं आपको यहाँ पर भी लिख देता हूँ, हाईएस्ट एक्यूरेसी ऑन डाटा। सो हाईएस्ट एक्यूरेसी किसकी सबसे ज़्यादा आती है, उसकी बेस पर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि ये आपका आउटपुट क्या आएगी। तो अभी हम इसकी एग्जांपल अब सॉल्व कर लेते हैं। आपको अब 1 आवर और 0 आवर की समझ आ गई होगी इसके अंदर डिफरेंस क्या। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन की बारी आ गई, हम इसको एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो उनसे इसमें आपको उन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपने अप्लाई करना है इसमें 1 आवर। तो ये एक फॉर एग्जांपल एक डाटा है, कोई भी टेबल है, आपको मैंने पिछली वीडियो के लिए बताया था, इसके अंदर आपको सिर्फ इस टेबल्स चाहिए होंगे। आपने इस टेबल की बेस पर आपने उस पर उसकी आउटपुट डिफाइन करनी है किसकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी की बेस पर मशीन लर्निंग वर्क करती है। अगर आपको डाटा की एक्यूरेसी कम होगी तो उसकी एक वैल्यू भी नहीं होगी। जैसे चैट जीपीटी या कोई एग्जांपल आपकी ये है
कि चैट जीपीटी के अंदर क्या होता है, अगर उसकी कोई फॉर एग्जांपल उसका आप मैथमेटिकली उसकी कैलकुलेशन आप सॉल्व कराएं तो वो कभी भी आपको उसकी एक्यूरेसी आपको मतलब उसके आंसर वो सही नहीं देगा, इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डाउन है मैथमेटिकल के अंदर। लेकिन अगर आप उसको इंग्लिश के अंदर कोई इसको इंग्लिश का कोई लिखने के लिए दें तो उसके अंदर वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी। तो इस आपको इन्होंने डाटा इस तरीके से दे दिया है कि उन्होंने कहा इसकी आपने एक्यूरेसी फाइंड करनी है किसके ज़रिए, 1 आवर के ज़रिए। तो 1 आवर के अंदर आपको सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने 1 बाय 1 हर एट्रीब्यूट को लेके चलना है। तो हम लोग पहले ले लेते हैं इस जेंडर को, जिसका नाम है, जो कि एक एट्रीब्यूट है जेंडर। जेंडर इज़ एट्रीब्यूट। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने इसको मैप किसके करवाना है, उसकी आउटपुट के साथ कि उसकी लाइफ इंश्योरेंस कौन सी होगी। सबसे पहले आप देखें कि मेल, मैं यहाँ पर आपको लिख के दे देता हूँ, मेल का आपने करना है येस के साथ। देखें ज़रा क्या बन रही है मेल की येस के साथ। तो आगे हम देख लेते हैं एक साथ ही मेल और येस, मेल और ये 9 आ रही है, मेल और येस ये 1 आ गई है, उसके बाद मेल और येस ये 2 आ गई, और मेल और येस ये 3 आ गए, और मेल और 9। तो इसका मतलब है मेल के येस के साथ कितने आए हैं, ये आए हैं 3 आउट ऑफ कितने मेल टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है 3 आउट ऑफ 8 ने कहा है कि हमने येस को किया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपने दूसरा आपने क्या देखना है, मेल का आपने देखना है मेल का 9 के साथ कितना है। तो मेल का 9 के साथ कितना है, मेल और 9 1, मेल और 9 2, उसके बाद मेल और इधर है मेल और 9 3, मेल और 9 4, और मेल और 9 ये लास्ट वाला है 5। सो मेल और 9 का कितना है 5 आउट ऑफ 8। ठीक है, ये हमने मेल के साथ तो कैलकुलेट कर लिया। अब हमने ये काम करना है फीमेल को हमने मैप करना है 9 और येस के साथ। तो फीमेल का हम लोग मैप कर देते हैं येस के साथ, पहले 1 और उसके बाद 2, उसके बाद ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, और ये क्या आ गया 6 आ गया। अब टोटल फीमेल्स कितनी है यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं फीमेल का हमने किसके साथ किया है, येस के साथ किया। तो फीमेल का येस कितना आया, 6 आया आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो फीमेल का येस का कितना आया था, कितने टोटल फीमेल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 6 आउट ऑफ 7। तो बाकी कितने रह गए, फॉर एग्जांपल अगर 6 अगर येस आ गए तो बाकी कितने 9 रह गए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फीमेल का 9 कितनी दफ़ा आया है, 1 आउट ऑफ 7। तो अगर आप दोनों में से डाटा देखें तो ज़्यादा किसका है, फीमेल का येस वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है ना, क्योंकि 6 आउट इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। और इधर आप देखें तो इसमें कौन सा ज़्यादा है, 5 वाला ज़्यादा है या फिर ये वाला। तो इसका मतलब इसका मेल का 9 वाला पार्ट ज़्यादा है और फीमेल का येस वाला पार्ट ज़्यादा है। तो इसकी बेस पर आपने नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, आपने ये करनी है, आपने इसकी ओवरऑल एक्यूरेसी फाइंड आउट कर लेनी, ओवरऑल एक्यूरेसी। तो मेल का कौन सा ज़्यादा था, मेल का 9 ज़्यादा था जो कि 5 है। तो आपने लिख लेना है यहाँ पर कि 5 प्लस फीमेल का कौन सा ज़्यादा है, फीमेल का येस वाला ज़्यादा है 6। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 5/6 एंड डिवाइडेड विद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 7, ये वाली हैं फीमेल्स हैं, और 8 कितने हैं मेल्स हैं। तो टोटल कितने बन गए 15। तो आपने लिखना है 5 + 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड विद 15, 11 डिवाइडेड विद 15 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल गिव यू द एक्यूरेसी ऑफ दिस डाटा। 73% इस एक्यूरेसी है इस डाटा की। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की। अच्छा जी, तो अब हम लोग पहले वाले को हमने देख लिया, अब हम लोग दूसरे वाले कॉलम को देखते हैं। मतलब आप कोई भी रैंडम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले हमने जेंडर को देख लिया, अब हम देख लेते हैं क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस को। तो क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अंदर फर्दर 2 एट्रीब्यूट्स हैं। एक इसके अंदर भी अब 9 वाला है और एक येस वाला है। सबसे पहले हम लोग इसके क्रेडिट कार्ड के हम देख रहे हैं येस को हम लोग मैप किस तरह करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस की जो आउटपुट वाली क्लास है इसकी येस के साथ। तो येस को आप मैप करेंगे येस के साथ। तो आप देखें येस के साथ कितने बन रहे हैं 1 2 और ये 3। तो 3 आउट ऑफ 3 है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। तो 3 आउट ऑफ 3 कौन से आ गए, येस आ गए। अब हमने किसका देखना है,
हमने येस को किसके मैप करना है, नो के साथ, नो मतलब इसके नो के साथ। तो येस और नो का तो कोई बन रहा है, येस ये वाला येस का येस है, तो येस का नो के साथ कोई भी नहीं बना, तो इसका मतलब है 0 आउट ऑफ 3। ठीक है, अगर किसी की नहीं समझ आए अब दोबारा देखें कि येस को किसके साथ मैप कर रहे हैं, येस को नो, इस क्लास की नो के साथ। तो येस का इसके नो के साथ कोई भी नहीं है, इस येस का नो के साथ कोई भी नहीं है, इस येस का नो के साथ कोई भी नहीं है, तो इसके 0 आउट ऑफ 3 आया। अब हम लोग इसके नो को मैप करेंगे इसके येस के साथ, तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, नो को हम लोग मैप किससे करेंगे, येस के साथ। तो ये कितने बन रहे हैं, नो को येस के साथ, तो ये नो का नो है, नो का येस 1 हो गया, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5 और ये 6। तो ये कितने आ गए हैं, ये आ गए 6 आउट ऑफ कितने टोटल हैं, 9। 9 कितने टोटल हैं, तो 9 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। 6 आउट ऑफ क्या आ गए, 6 आउट ऑफ 12। और अब हमने क्या करना है, 9 का हमने मैप करना है 9 के साथ, तो 9 को मैप करें, बाकी कितने रह गए इसके अंदर, तो बाकी इसके अंदर 6 आउट ऑफ 12 ही रह गए हैं बाकी, क्योंकि दोनों बराबर बराबर हैं। अगर आप देखें तो इसके अंदर भी अगर 6 अगर आपके येस के साथ मैप हो रहे हैं 9, तो 6 ही आपके पास बाकी 9 के साथ हो रहे हैं मैच, आप चेक भी कर लें। वो 9 को 9 1, 9 को 9 2, उसके बाद ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो दोनों बराबर बराबर ही हैं। तो जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो आपने दूसरी वाली मैप के साथ देखना है कि इसका अगर येस वाला स्ट्रॉन्ग है तो आप देखें इसका अब येस वाला स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके 3 आउट ऑफ 3 है, तो आपने इसका येस वाला लेना है। और इसका अब येस वाला तो हो गया, तो आप नो का आप लोग नो वाला लेंगे, ये वाला। तो आप दोनों का आप लेके क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ओवरऑल एक्यूरेसी इसकी हम फाइंड आउट करने लगे। 6 + 3 डिवाइडेड विद 15, टोटल वैल्यूज 15 ही है, तो 6 + 3 क्या आता है 9/15। अगर आप इसका ये वाला भी ले लें तो आंसर तो वही आना था, लेकिन इसका हमने येस वाला जिसका स्ट्रॉन्ग था, जिसका स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है हमने वो लेनी है, तो इसकी स्ट्रॉन्ग ये है और इसकी स्ट्रॉन्ग चीज़ ये है, इसका नो का नो स्ट्रॉन्ग है। तो इसका 6 + 3 हमने ले लिया जो कि आया 9 डिवाइडेड विद 15 मल्टीप्लाई विद 100 दैट विल इक्वल्स टू 60%। तो अगर आप देखें तो इसकी एक्यूरेसी कितनी आ गई है, इस वाले कॉलम की 60% आ गई है। जेंडर वाले की क्या आई थी वो आपको मैं दिखा देता हूँ दोबारा, जेंडर वाली की आपके पास आई थी 73%। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला कॉलम देखते हैं। अच्छा, तो अब हमने सारा देख लिया है, ये वाला कॉलम भी देख लिया है और उसके बाद हमने ये वाला कॉलम भी देख लिया। तो अब हमारा जो लास्ट कॉलम रह गया, ये वाला कॉलम रह गया और ये वाला भी रह गया। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इनकम रेंज के अंदर आपके कितने आगे फर्दर एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं। वो आपके अगर आप देखें तो एक आपका बन रहा है 20 to 30 के। तो 20 to 30 के का हम लोग पहले इसको मैप कर लेते हैं येस के ऊपर, फिर हम लोग इसको चेक कर लेंगे नो के ऊपर। तो 20 to 30 कहाँ पर है, ये इसका नो है, ठीक है, ये हमने नहीं देखना अभी। 20 to 30 ये है इसका येस है और ये आखिरी वाला इसका येस है। तो इसका क्या बन रहा है 2 आउट ऑफ कितने थे टोटल, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 और 4, ये 4 इसके येस के ऊपर बन रहे। तो बाकी ऑब्वियस बात है बाकी कितने बनेंगे 20 to 30 के नो पर कितने बनेंगे, बाकी जितने रह गए वो आपके कितने बन जाएंगे नो के अंदर बन जाएंगे, तो वो भी 2 आउट ऑफ 4 ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि जो बाकी रह गए उसने आपके उतने ही बनेंगे। तो नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट कौन सा है, नेक्स्ट इसमें अगर देखें तो इसमें 30 to 40, 20 to 30 ये हो गया, उसके बाद क्या है 30 to 40 के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 to 40 के की जो रेंज है इसको हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे येस के साथ। मार्कर चेंज कर लेता हूँ, तो येस के साथ एक कितने बन रहे हैं 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये नहीं बन रहा, ये बन रहा है 4 और उसके बाद और कोई नहीं बन रहा। तो इसके कितने बन रहे हैं, इसके बन रहे हैं 4 आउट ऑफ 5। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 आउट ऑफ 5 कैसे बन रहे हैं, आप सारों को काउंट कर लें, टोटल नंबर ऑफ 30 के to 40 के 5 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये आपके 5 बन रहे हैं। और बाकी कितने रह गए हैं, बाकी अगर 30 to 40 के 9 के ऊपर आप मैप करो तो कितने आपके रह जाते हैं 1 ही रह जाता है। तो 1 आउट ऑफ
5। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको कोई गलती नज़र आती है तो आप उसको आइडेंटिफाई भी करें। तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 40 के बाद 40 टू 50 के, तो 40 टू 50 के ये आ रहा है। तो ये अब लिख लेते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 40 के टू 50 के। इसका हमें मैप किससे करना है, येस के साथ करना है। तो 40 टू 50 के कितने आ रहे हैं येस के साथ। अच्छा, तो 40 टू 50 के आपके पास कितने आ रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। 40 टू 50 के, 40 टू 50 के ये आपके पास एक ये येस पर आ रहा है और उसके बाद सिर्फ एक ही आ रहा है आपके पास येस के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 आउट ऑफ कितने, टोटल कितने हैं, देखें तो 1 2 उसके बाद 3 और यहाँ पर एक और था ये वाला स्टार्टिंग वाला। तो ये आपके पास टोटल कितने, 4 हैं। तो 1 आउट ऑफ कितने आ जाएंगे, 4। और बाकी कितने रह गए, 40 के टू 50 के बाकी कितने रह गए, 9 के ऊपर बाकी रह गए 3। तो आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, 3 आउट ऑफ 4। ठीक है, अब लास्ट वाला जो सा कॉलम है वो आप मैं आपको जल्दी से यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो 50 के टू 60 के हमने किससे मैप करना है, येस के साथ, जो कि आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं। वो आपके पास 2 आउट ऑफ 2 ही है, तो वो आपके पास आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को रोक के। तो 2 आउट ऑफ 2 आपके पास येस के ऊपर हैं और 9 के ऊपर बाकी कितने रह जाएंगे, 50 के टू 60 के 9 के ऊपर कितने रह जाएंगे, 0 आउट ऑफ 2 रह जाएंगे, मतलब पूरे सारे ख़त्म हो जाएंगे इसके अंदर। तो अब आपने क्या रखना है, इसकी ओवरऑल इसकी आपने एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है। तो ओवरऑल एक्यूरेसी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, हम देखेंगे पहले कॉलम के अंदर सबसे ज़्यादा कितने थे, अगर आप देखें तो दोनों इक्वल हैं। तो ये तो दोनों टाई जा रहे हैं इसके अंदर। तो अभी हम इसका फैसला बाद में करेंगे, पहले हम दूसरे वाला देख लेते हैं। इसका कौन सा जा रहा है सबसे ज़्यादा, येस वाला जा रहा है। तो हम इसकी 4 को काउंट कर लेंगे। तो ओवरऑल एक्यूरेसी के अंदर आप लिख लें 4 प्लस, अगला देख लेते हैं, एक 4 तो आ गया जो कि येस का है। इसके अंदर किसकी ज़्यादा है, 40 टू 50 के, इसकी 9 की ज़्यादा है। तो आप इसको काउंट कर लेंगे 3 आउट ऑफ 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 प्लस 3, 2 वैल्यूज आपके पास आ गई। अब तीसरी वैल्यू आपके पास कौन सी आ रही है, इसके अंदर येस का ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसको काउंट कर लेंगे इसके 2 को। तो 4 प्लस 3 प्लस 2। अगर आप देखें तो ये कौन सा था, ये येस का था, ये नो का था और ये येस का था। तो आप देखें कितने येस और कितने नो आ रहे हैं, ये येस का था, उसके बाद ये नो का था। ठीक है, तो ये कितने आपके पास येस आ रहे हैं, येस 2 आ रहे हैं, तो नो आपके पास 1 ही आ रहा है। तो नो को आप उतना बढ़ाने के लिए आप पहले वाला जो टाई हुआ था इसका आप लोग कौन सा काउंट कर लें, 9 वाला काउंट कर लें। तो 2 आउट ऑफ 4 आपके पास था। तो आप एंड पर क्या लिख देंगे, 2। टोटल आप इसको फाइंड आउट करें, 4 प्लस 3 प्लस 2, नीचे आपके पास 15 ही आएगा, टोटल वैल्यूज 15 है। सो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 ओवर 15 मल्टीप्लाई विद 100, जो कि आपके पास एक्यूरेसी से कितनी आती है, 73%। तो आपके पास आपने इस एट्रीब्यूट की भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो लास्ट एट्रीब्यूट रह गया वो हमारे पास ये रह गया। अब ये आपके पास नंबर्स हैं, तो नंबर्स ही हम लोग ऐसे फाइंड आउट करती हैं, दैट इज़ इंटरेस्टिंग वन। अच्छा, तब हम लोग हमारा जो हमने सारे कैलकुलेट कर लिए, तब हमारा सिर्फ एक लास्ट रह गया। लास्ट हमारा कौन से वाला है, हमारा ये एज वाला है। तो एज वाला कॉलम, अब ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोसीजर। आपने इसको अब ध्यान से देखना है, क्योंकि जेंडर के अंदर तो सिर्फ 2 होते हैं, उसकी बेस हम लोग कर लेते हैं। हमारी 2 कैटेगरीज बनी होती हैं, एक मेल या फीमेल। इनकम के अंदर भी आपको देखें रेंज आपको मिली हुई है। क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको येस या नो 2 चीज़ें हैं सिर्फ। लेकिन आप अगर एज देखें तो एज के ना डिफरेंट एज हो सकती है। 1 साल का बच्चा भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 15 भी, 20 भी, 25, 30, 35, 40। सो इट मेक्स सो मच लॉन्ग डाटा, इतने ज़्यादा लॉन्ग के बहुत ज़्यादा एज हो सकती हैं। तो इसके लिए आप अगर सालों के लिए निकालना चाहें, 1 के लिए अलग निकालें, 5 वाले एज के लिए अलग निकालें, 6 के लिए अलग निकालें, 7, 8, 20 के लिए अलग निकालें, 60 के लिए आप अलग निकालें। तो दैट मेक्स टू मच लॉन्ग टाइम, और उसके लिए आपकी जो एक्यूरेसी आएगी वो भी आपकी एक्यूरेसी सारी सिस्टम की ख़राब आ जाएगी। तो इस वजह से हम लोग इसको इस तरीके से नहीं करते। अब इसके लिए आपने जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमेशा आएंगी, उसके लिए आपने कैसे एक्यूरेसी निकालनी है वो आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सारी एज लिख लेनी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एज आपने सॉर्टिंग कर देनी है एज की स्मॉलेस्ट से बिगर। सबसे पहले इसमें देखें 19 आ रहा है, आप साथ से वेरीफाई भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 27 आ रही है एज,
27 के बाद 29 आ रही है, 20 ट्रिपल आ रही तो हमने ट्रिपल लिखनी है। 43 के बाद अगर मैं आपको देख के बता देता हूँ 45 है और 55 है, 45 है और उसके बाद ये 55 है, दो है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 45 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 55 दो दफ़ा, ठीक है। इस तरीके हमने सारी सॉर्टिंग करके हमने सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है। और वैल्यूज़ लिखने के बाद अब आपने इसमें लिख लेना है कि किसकी प्रिडिक्ट हो रही है क्लास यस में और किसकी जो सी क्लास है वो प्रिडिक्ट हो रही है नो में। तो आप 19 वालों को देखें तो ये वाई आ रही है, 27 वालों की देखें तो उसने एन कहा हुआ है, 29 वालों ने हुआ 55 पर भी एन हो सकता है हुआ है। तो 55 पर आप देख सकते हैं नो है और 55 पर ये वाले पे हुआ भी नो है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई साथ करते जाया करें। तो ये हमने सारा डाटा इस तरह मैप कर लिए। अब इस तरह मैप करने के बाद अब आपने इसकी क्या निकालनी है, आपने इसकी कोई भी आप कंडीशन रख सकते हैं। अब कंडीशन आप किस बेस पर रखेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि डाटा जो है इसकी एक्यूरेसी कितनी है। अब दैट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन यू, दैट आप कहाँ पर इसका ब्रिज लगाते हैं कि इस ब्रिज से पहले मैंने देखना और इस ब्रिज का हमें बाद में देखना है। दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, क्योंकि यू हैव टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी। आपको क्या लगता है कि एक्यूरेसी कहाँ पर सबसे ज़्यादा आएगी। तो मेरे ख्याल से अगर एक्यूरेसी अगर मैं यहाँ पर एक ब्रिज लगाऊँ तो ये वाली डाटा की वैल्यू अलग कर दूँ, ये वाली डाटा की वैल्यू अलग कर दी और इसको मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दूँ कि नंबर 1 कंडीशन ये है कि एज जो सी है वो ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 39 होनी चाहिए और उसकी मैं चेक करूँगा। और एज जो सी है वो लेस दैन 39 होनी चाहिए। लेस दैन 39 कौन सी हैं, लेस दैन 39 सारी ही हैं। अब इसके अंदर कितनी येस हैं, इसको सबसे पहले मैं मैप किसके साथ करूँगा, पहले हम येस के साथ मैप करेंगे। तो लेस दैन और इक्वल टू 39 एज कितनी बन रही हैं, येस भी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, ये 5 बन रही हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 5 आउट ऑफ कितने टोटल हैं, तो ये 5 आउट ऑफ कितने टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 5 आउट ऑफ 6 लिख लूँगा। उसके बाद मैं इसी कंडीशन को किसके साथ चेक करूँगा, सेम कंडीशन को नो के साथ। तो नो के अंदर अब बाकी देखें एक ही रहेगी, इसका मतलब है 1 आउट ऑफ 6, ठीक है। ये मैंने इसके लिए कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरी मेरी कंडीशन क्या थी, मैंने लगाया हुआ था कि एज जो सी है वो ग्रेटर देन, सॉरी इस तरह साइन आएगा, एज जो सी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 39 से। इसको हमने किसके साथ चेक करना है, येस के साथ चेक करना है। इसको अब येस के साथ चेक कर लेते हैं कि एज ग्रेटर देन, मैंने यहाँ पर अपना हेडर लगाया था, मतलब वहाँ पर ब्रेक लगाई थी। तो ये कितना बन रहा है 1 2 3 4 और ये 4 ही बन रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 4 आउट ऑफ कितने हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं टोटल। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 4 आउट ऑफ 9। अब मैं इसी कंडीशन को नो के साथ चेक करूँगा कि नो कितने, नो इसके अंदर कितने, तो 1 2 3 4 5 हैं, 5 नो है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 5 आउट ऑफ 9, ठीक है। अब मैं ये यहाँ पर लिख लिया। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि किससे सबसे ज़्यादा किस में एज लेस दैन इक्वल 39 में ज़्यादा कौन सा है, ये वाला ज़्यादा है, येस वाला। और इसमें कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। दोनों कितने 5 बन रहे हैं। और तो मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी कैसे निकलेगी, ओवरऑल एक्यूरेसी कैसे मैं निकाल सकता हूँ, 5 प्लस कितना था, 5 प्लस ऊपर वाला भी 5 था, डिवाइडेड विद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 15 पहले से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यह क्या आ जाएगा आपके पास 10 डिवाइडेड विद 15 मल्टीप्लाई विद 100। तो आपके पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 67% इसकी एक्यूरेसी आ रही है। अगर देखें तो बाकी सारों से ये एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप देखें तो हमने जो पिछली भी फाइंड आउट की थी, इसकी भी अगर आप ओवरऑल एक्यूरेसी देखें 73 थी, इसकी भी अगर आप देखें तो इसकी 60% थी, इससे ज़्यादा ही है। और इसकी भी 73% थी। हम लोग हमारी डाटा कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग ये करना चाहते हैं, हम इससे ज़्यादा एक्यूरेसी निकालना चाहते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो इस तरीके से, क्योंकि बाकी के अंदर तो सिर्फ 2 हम लोग था, मेल या फीमेल था। इसके अंदर भी 3 या 4 एट्रीब्यूट्स है, उसको हम लोग उसकी बेस पर ही कर सकते हैं। लेकिन एज के हम लोग एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा सा डाटा है और डाटा को हम लोग हेडर भी अपने मर्ज़ी से लगा रहे हैं। अब मैं अगर इसका हेडर यहाँ से निकाल कर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसका हेडर मैं चाहता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी यहाँ पर सही नहीं आ रही,
मैं चाहता हूँ इसको मैं यहाँ से निकाल के, जो से एज ये वाले कम है, तो यहाँ से मैं इसका हेडर निकाल के मैं इसका हेडर लगा देता हूँ यहाँ पर। जब मैं इसका हेडर यहाँ पर लगा देता हूँ, अब मेरे पास कितना फिर से बन रहा है, अब मैंने काउंट करना है इसके नीचे वाला और इससे 43 से ऊपर वाले। अब मेरे पास फिर से 2 बन गए। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक्यूरेसी मैं निकालूँ तो मेरी एक्यूरेसी पहले से बेहतर आ जाए। तो मैं अब क्या करूँगा, मेरी अब नेक्स्ट जो सी कंडीशन होगी, इसको मैं नहीं मान रहा। अगर इससे कम आती है मेरी अगली एक्यूरेसी तो मैं इसको मान लूँगा, अगर इससे मेरी से ज़्यादा आती है तो मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं इसकी जो नई वाली आई है उसको मान लूँगा। तो इसको आप यहाँ तक अभी रोकें। अब हम लोग नई कंडीशन बना लेते हैं। नंबर 2 कंडीशन क्या बनेगी कि एज, पहली कंडीशन ये है कि एज आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू 43 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने जो हेडर लगाया है, एक हमने लगाया है कि इससे कम होनी चाहिए और एक इससे ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसको कम के लिए मैप कर लेते हैं येस के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा येस के लिए। हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि एज लेस देन और इक्वल्स टू 43 येस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितनी आपके पास आ रही है 9 आउट ऑफ 12। तो ऑब्वियस बात है बाकी कितनी रह गई है, जो 9 के लिए हम लोग मैप करेंगे वो कितनी रहेगी है 9। अगर ये आई तो बाकी कितनी रहेगी 3 आउट ऑफ 12। ठीक है, अब दूसरी हमारी इसमें क्या कंडीशन थी, दूसरी हमारी ये कंडीशन थी कि एज अगर लेस देन है तो हमने ग्रेटर देन के लिए भी चेक करनी है, एज ग्रेटर देन 43। इसको मैप करेंगे येस के साथ। तो ये कितनी आ रही है इसको हम चेक कर लेते हैं। ग्रेटर देन कितनी है, इसमें तो येस है ही कोई नहीं, सारे 9 ही हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि हमारे पास 0 आउट ऑफ कितनी है 3 है। तो ये हमारे पास आ रही है। इसको 9 के लिए चेक कर लेते हैं। 9 के अंदर तो क्या आएगा 3 आउट ऑफ 3, क्योंकि सारी 9 है। तो अब हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले करते रहे हैं कि इसका हम लोग सबसे अच्छे वाला ये ले लेंगे और इसका सबसे अच्छे वाला येस है ये ले लेंगे, इसका येस और दूसरे का नो ले लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसकी ओवरऑल एक्यूरेसी अब हमने निकालनी है। ठीक है, ओवरऑल एक्यूरेसी अब हमने इसकी निकालनी। इसी कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला हमारे पास क्या था 9 था, नीचे वाला हमारे पास इसका 9 कितना था 3 था। तो हम क्या करेंगे 9 + 3 डिवाइडेड विद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 15। 9 + 3 आपके पास आता है 12, 12 डिवाइडेड विद 15 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका कैलकुलेट करें तो आपके पास कितनी एक्यूरेसी आती है 80% इसकी एक्यूरेसी आती है। तो अब 80% ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी है या फिर 67 अच्छी है, ऑब्वियस बात है 80% अच्छी है। और 80% को अगर आप बाकियों के साथ भी मैप करें, इसके साथ 73 है इसकी, इसके साथ 60 है इसकी 73 है। क्योंकि अगर आप देखें इस टेबल को अगर दोबारा देखें तो इसकी कितनी आ रही थी 60 कुछ आ रही थी, इसकी 73 आ रही थी मेरे ख्याल से, इसकी भी 73 आ रही। तो इसकी जब हमने इसको हेडर यहाँ पर लगा के चेक किया, मतलब 43 पर लगा के चेक की है, 43 से ऊपर वाली वैल्यूज़, तो इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही 80%। तो इसका मतलब है कि हमारा एज वाले की एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, इसका डाटा हमारा ज़्यादा अच्छे तरीके से कैलकुलेट होगा। इसलिए हमने स्टार्ट के अंदर भी ये चीज़ देखी थी, जब आपको मैंने यहाँ पर ये चीज़ें बताई थी कि सेट ऑफ रूल्स हम बनाते हैं और एक एट्रीब्यूट के ज़रिए से हम उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ ऑल 1 आवर। और यहाँ पर भी मैंने एक्यूरेसी का वर्ड ही यूज़ किया था कि हम जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है कि उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो 1 आवर के अंदर हमने एक जो एट्रीब्यूट होता है उसकी हम एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे कि उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। जिसकी ज़्यादा आ रही होगी उसको उसके साथ हम लोग क्लास को मैप कर देंगे। 0 आवर के अंदर हम लोग कोई क्लास के साथ मैप नहीं करेंगे, सॉरी एट्रीब्यूट के साथ मैप नहीं करेंगे, सिर्फ क्लास को देखेंगे किसी क्लास से सबसे ज़्यादा है उसको हम लोग सिर्फ काउंट कर देंगे एज अ फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1 आवर एंड 0 आवर। 1 आवर के अंदर सारा आप आपको कैलकुलेशन करके बता दीजिए कि हम लोग जो भी हमारा एट्रीब्यूट आएगा उसकी सबसे ज़्यादा, अगर आपके पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अगर आपके पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं तो 4 एट्रीब्यूट्स में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी है 1 की, 2 की, 3 की या 4 की क्लास के साथ। तो क्लास के साथ जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम लोग काउंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसमें 1 की सबसे ज़्यादा है, उसको हम लोग क्लास के साथ मैप कर देंगे कि इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है और दैट इज़ ऑल अबाउट 1 आवर। सो इसके अंदर न्यूमेरिक वाला भी हमने देख लिया और हमने दूसरी रेंजेस वाली वैल्यूज़ भी देखनी है और कैरेक्टर वाली वैल्यूज़ भी देखनी है। तो दैट इज़ ऑल 1 आवर एंड द 0 आवर। अच्छा, तो वीडियो तो हमने देख ली किस तरीके से हमने इसकी क्लासिफिकेशन सॉल्व की है 0 आवर की और 1 आवर की। और इसके अंदर हमने देखा होगा कि 0 आवर के अंदर हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी हमने देखी है किस तरीके से इसकी, सिर्फ हम लोग फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर हम 0 आवर की कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। और 1 आवर के अंदर हम लोग
ओवरऑल हर इनपुट को मैप करते हैं अपनी क्लासेस के साथ और उसकी हम लोग आउटपुट देखते हैं किस हिसाब से उसकी किसकी सबसे ज़्यादा बन रही है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी है, और उसकी बेस के ऊपर हम लोग अपना फाइनल सेट लेते हैं कि इसकी बेस के ऊपर हम अपनी सारी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी 1 आर था और 0 आर था, और इसके अंदर करेक्टर्स वाइज की अलग है और उसके अलावा जो न्यूमेरिक है उसके लिए अलग है। अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा सारी एज हैं तो हम सारी एज के अंदर से हम लोग देखेंगे किसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी बन रही है। अगर तो 39 से कम वालों ऊपर और 39 से ज़्यादा वालों के ऊपर एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा हाई जा रही है तो हम लोग अपनी कंडीशन वो रखेंगे, नहीं तो हम लोग अपनी कंडीशन को चेंज करते रहेंगे जब तक कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आ जाती। तो इसी तरीके से हमने अब नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं आगे मशीन लर्निंग के अंदर, और इसके अंदर पाइथन के अंदर इसकी कोडिंग वाइज क्या है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। कि जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था नैव बायेसियन क्लासिफिकेशन देखी थी, उसको हम लोग पाइथन के अंदर कैसे करते हैं कोडिंग के अंदर, वो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।